नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। धीमी पड़ी मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तो हो जाएंगे 20 बीमारियों के शिकार। मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने के 5 आयुर्वेदिक नुस्खे बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। क्या चाहकर भी आप अपना वजन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या सब कुछ करने के बाद भी आपकी भूख नहीं बढ़ रही है? क्या आपके शरीर में हमेशा थकान सी बनी रहती है? ऐसे ही बहुत सारे लक्षण हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये लक्षण सीधे सीधे आपके कमजोर हो चुके मेटाबॉलिज्म की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए डॉक्टर चौहान से आज मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानते हैं कि इसका सही रहना हमारे सेहतमंद रहने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर चौहान, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है और ये किस तरह से काम करता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है हमारे शरीर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक तरह का एक सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जिसमें जो भी कुछ हम खाते हैं, चाहे वो सॉलिड है चाहे लिक्विड है, उसको पचा करके और फिर ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं चयापचय। ये शायद आपने कभी पढ़ा होगा, स्कूल टाइम में याद आएगा आपको। और आयुर्वेद के अनुसार थोड़ा सा हम इसको गहराई से समझने की कोशिश करें तो आयुर्वेद में क्या होता है कि जब हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहले हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अग्नि होती है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, ये जठराग्नि भोजन को पचाती है, उसको एक न्यूट्रिएंट जूस यानी कि आहार रस में कन्वर्ट करती है और ये आहार रस फिर उसमें 7 प्रकार की धातु अग्नि उसके ऊपर एक्शन करती है और हमारे 7 प्रकार के धातु टिश्यूज बनते हैं। इसके अलावा जो है, जो पंच महाभूत हमारे शरीर में हैं, जिनको हम कहते हैं कि 5 तत्व जो हैं, ये भी 5 अग्नियों के द्वारा भोजन से ही पोषित होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है भोजन से एनर्जी बनने का, भोजन से आपके शरीर के निर्माण का, इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और थोड़ा सा समझें कि हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है मेटाबॉलिज्म के माध्यम से। जो फैट्स होते हैं जो वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक प्रकार से जो है सिंपल शुगर या ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट होता है। और मेटाबॉलिज्म जो है इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है वो बनाने का काम करता है, छोटी छोटी यूनिट से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जो कैटाबॉलिज्म जो दूसरा इसका हिस्सा है वो तोड़ने का काम करता है, यानी कि जो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ करके छोटा बना करके उसमें से एनर्जी, ऊर्जा को रिलीज करने का जो प्रोसेस है उसको कैटाबॉलिज्म। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारे शरीर के अंदर चल रहा होता है। कई बारी हम लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, हम छोटे मोटे चीजें ही जानते हैं, जोड़ों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, बुखार हो गया। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे शरीर का, क्योंकि जो कुछ भी शरीर में निर्माण होता है, जो ऊर्जा मिलती है, वो हमें मेटाबॉलिज्म के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, उसके पचने के माध्यम से ही मिलती है। और यदि इसमें कहीं खराबी आती है तो वो केवल खराबी यहीं तक सीमित नहीं रहेगी कि आपको थकान होगी, कमजोरी होगी, आगे चलकर कई प्रकार के भयंकर रोग भी इसी के कारण होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, आज आपको कुछ सरल भाषा में समझाएंगे कि हमारे मेटाबॉलिज्म का स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है। नाभि में छिपा है सेहत का राज, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में आज डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, मेटाबॉलिज्म के कमजोर होने पर क्या क्या लक्षण हमें दिखने लगते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि खाना खाने के बाद हमारा जो भोजन है वो हमें ऊर्जा देता है, आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो धातुओं को पोषित करता है। तो मेटाबॉलिज्म यदि कमजोर होगा तो शरीर में धातु हमारे कमजोर बनेंगे। उसके कारण क्या होगा? थकान रहेगी, शरीर में कमजोरी रहेगी, रात को नींद अच्छी तरह से नहीं आती है, नींद आती भी तो बार बार नींद खुलती रहती है। अगर ऐसे लक्षण आपको होते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। और इसके अलावा जो है आपकी जो त्वचा है उसमें ड्राइनेस होगा, आपके चेहरे पर चमक नहीं रहेगी, जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो भी थोड़ा डार्क हो जाता है कई बारी। सिर में दर्द, शरीर में दर्द और बालों का गिरना, या कई लोगों के नाखून जो है वो टूटने लगते हैं। पेट में गैस बनना, अपच, इंडाइजेशन होना या ब्लोटिंग जिसको कहते हैं,
कॉन्स्टिपेशन या खाना खाने के बाद यदि पेट में आपको भारीपन महसूस होता है, तो ये सारे लक्षण आपके मेटाबॉलिज्म की कमजोरी की तरफ संकेत करते हैं। इसके अलावा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, जब हमारा जो है ये पेट में भारीपन या अपच होगा तो माइंड पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि मन के अंदर डिप्रेशन होना या कुछ काम करने की इच्छा नहीं होना, मानसिक सुस्ती जिसको हम कहते हैं, वो भी एक जो है इसका एक परिणाम होता है। वजन बढ़ जाता है, वजन कम करने की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपका वजन बिल्कुल कम नहीं होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसके कारण हो जाता है और ब्लड में शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो जब आपके शरीर में खाना पचेगा नहीं ठीक से तो आम बनेगा, एक चिकना पदार्थ बनेगा और ये आम जो है शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को हमेशा फिट रखें। हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। सर नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरे पिछले 4-5 दिन से सर आंखों में कुछ चुभन सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कुछ कचरा है, पर काफी ज्यादा कुछ दवाइयाँ डालने पर कुछ हो नहीं रहा। देखिए, सरल भाषा में बताता हूँ, आंखों के कई प्रकार के रोग होते हैं जो आप बता रहे हैं। आंखों में कुछ आपको चुभन होती है, कई बारी जलन होती है। आजकल जो है आंखों के इन्फेक्शन आमतौर पर हो जाते हैं और उसमें सरल चीज ये है कि एक तो जो घर में खाने का सोडा जो होता है उसको थोड़ा सा पानी में घोल करके, या बोरिक एसिड एक मिलता है आपको मेडिकल स्टोर पे, उसको पानी में घोल करके आप जो है थोड़ा सा आंखों को धोइए। और कुछ भी नहीं मिलता है तो गुलाब जल जरूर मिल जाएगा आपको इजीली। आंखों में गुलाब जल डालिए, खीरे का स्लाइस काट करके आंखों के ऊपर रखिए। और जीवा का जो आयु नेत्र आई ड्रॉप्स है वो तो हम आपको बार बार बताते ही हैं कि आप जो है हमेशा हर घर में रहना चाहिए। कुछ चीजें आयुर्वेदिक आपके घर में होनी चाहिए ताकि कहीं छोटा मोटा आपको प्रॉब्लम आता है तो उसको आप तुरंत जो है उससे कंट्रोल कर सकें। और अगर ज्यादा तकलीफ आपको लगती है तो एक बार मैं ये जरूर आपको राय दूंगा कि एक बार डॉक्टर से भी आप बातचीत कर लें, या तो आपके आसपास कोई आंखों के स्पेशलिस्ट होंगे उनको दिखा सकते हैं। नहीं तो जीवा में भी हम आंखों के रोगों का इलाज करते हैं। जीवा में भी हमारे आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जीवा में आपको अगर कोई भी कंसल्टेशन प्राप्त करनी है तो आप हमारा सेहत का नंबर डायल करके और वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल की कौन सी गलतियां हैं जो मेटाबॉलिज्म को वीक कर देती हैं, कमजोर बना देती हैं? देखिए, मेटाबॉलिज्म कमजोर यानी कि वो सारी हैबिट्स आप जो पूछ रहे हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे चयापचय को कमजोर करती है। तो ये केवल पेट में ही नहीं होता मेटाबॉलिज्म का असर, जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ धातु के लेवल पर भी होता है। इवन जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो सेलुलर लेवल है, वहां पर भी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं। पूरे शरीर में जो है एनर्जी चाहिए, पूरे शरीर को जो है पोषण चाहिए होता है। तो एक तो सबसे बड़ी जो आदत गंदी है हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जब आप दिन भर बैठे रहने का ही काम करते हैं, चलते फिरते बहुत कम है, नाम मात्र को चलते हैं, या फिर जो है लेटे रहते हैं। कई बार लोग, आजकल लॉकडाउन चल रहा है या फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बहुत ज्यादा सेडेंटरी या बहुत ज्यादा जो है स्थिरता आ गई है हमारी जो जीवन शैली में, एक्टिव नहीं है हम लोग। तो सबसे बड़ी तो ये एक आदत है हमारी, इसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर रात को गहरी नींद आपको नहीं आती है, अगर रात को नींद नहीं आएगी या रात को देर तक आप जगते हैं, आजकल बहुत लोग जो हैं 2 बजे 3 बजे 1 बजे सोते हैं, रात को कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ टीवी में देखते रहेंगे, आजकल नेट सीरीज बहुत चल गई है, मोबाइल में कुछ करते रहेंगे। तो ये सब चीजें ये गलत असर डालती हैं हमारे मेटाबॉलिज्म पर, क्योंकि जब हमारे ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा, ब्रेन और हमारे गट यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत क्लोज कांटेक्ट है। इसके अलावा अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई आपकी मसल्स की ट्रेनिंग नहीं है, स्ट्रेचिंग नहीं है, योग नहीं करते हैं, तो ये भी एक आपसी लाइफस्टाइल रिलेटेड एक ऐसी आदत है जो आपके मेटाबॉलिज्म को कमजोर करेगी। इर्रेगुलर ईटिंग यदि आपकी हैबिट्स हैं, कभी खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब मन किया खा लिया, जब मन किया नहीं खाया, और रात को यदि आप हैवी खाना खाते हैं, डिनर यदि आपका बहुत लेट होता है या फिर हैवी होता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग पानी पीते रहते हैं दिन भर, उससे भी हमारी
अग्नि कमजोर होती है। और यदि आप धूप में काम करते हैं, गर्म प्रदेश में रहते हैं या ठंडे कंट्रीज में भी रहने वाले लोग जो हीट ज्यादा चलाते हैं कमरे के अंदर, उससे भी हमारे मेटाबॉलिज्म पर फर्क पड़ता है। और मानसिक तनाव तो डेफिनेटली, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, मेंटल स्ट्रेस जो है वो हमारे शरीर के अनेक प्रकार के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब करता है। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद के अनुसार आहार व्यवहार में किस तरह के बदलाव लाकर और जीवा आयुर्वेद को अपनाकर मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखा जा सकता है? देखिए, मेटाबॉलिज्म से संबंधित यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जीवा में आ जाइए। क्योंकि मेटाबॉलिज्म से या डाइजेशन से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका बेस्ट इलाज जीवा में होता है। लगभग हम डेटा जब अपना देखते हैं तो 95% लोगों को अच्छा रिलीफ मिलता है। कुछ होते हैं पुराने पेशेंट जिनमें कम रिलीफ मिलता है। पूरे विश्व से हजारों पेशेंट जीवा में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, सभी प्रकार के रोगों के इलाज के लिए आते हैं। जीवा में जो ट्रीटमेंट होता है बाकायदा एक साइंटिफिक तरीके से पेशेंट को हम जो है पूरा समझते हैं, प्रोटोकॉल के माध्यम से उसका डायग्नोसिस होता है, फिर पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। आजकल तो हम लोग आपको एक पूरी स्वास्थ्य पत्रिका बना करके देते हैं कि जिसमें पूरा आपका लिखा होता है क्या खाना है, क्या करना है, किस तरह का लाइफस्टाइल रखना है। और जीवा में जो है जठराग्नि के साथ साथ जो धातु अग्नि है, जो सूक्ष्म लेवल पर आपका जो मेटाबॉलिज्म सेलुलर लेवल पर चल रहा है, वहां की भी विशेष चिकित्सा, कई बार गड़बड़ आपके सेलुलर लेवल पर होती है तो वहां भी हमें जाकर के उसको ठीक करना होता है। और पेट के रोग में जो है, जितने भी जो पेट के रोग हैं उनमें मैं ये कह सकता हूं कि जीवा नंबर 1 है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। जो सिंपल चीजें आपने पूछी हो मैं बताता हूं आपको। एक, आपको अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने अग्नि बल के अनुसार, आपकी पाचक अग्नि कितनी स्ट्रांग है उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। और जो भी आप खाते हैं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो वो आपकी चैनल्स को ब्लॉक करेगा और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को ब्लॉक करेगा आम। जीवा का जो डाइजेस्टॉल चूर्ण भी है, डाइजेस्टॉल जो टैबलेट्स भी हैं, आम पाचक चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, टैबलेट्स हैं, ये इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन स्टोर पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। आपके घर में होनी चाहिए चीजें, क्योंकि आजकल मेटाबॉलिज्म सभी लोगों का डाइजेशन खराब रहता है। लवण भास्कर चूर्ण है, अगर आपको गैस वगैरह बनती है। आंवला चटपटी कैंडी बच्चे भी खाते हैं, बहुत टेस्टी है। और जीवा की हरित की टैबलेट्स हैं। जीवा का लिवॉन सिरप, लिवर भी हमारा पाचन से संबंधित, तो लिवर के लिए अच्छा टॉनिक है। आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, ये सभी तमाम जो चीजें हैं इनका आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक रहेगा। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको प्रिवेंशन का काम करते हैं, छोटा मोटा आपको आयुर्वेद से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन यदि कोई रोग आपको हो गया है तो फिर आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन चाहिए और उसके लिए आपको जीवा के डॉक्टर से कंसल्टेशन करना पड़ेगा। साल में एक बार जो है आपको जीवाग्राम में अवश्य आना चाहिए, या आजकल बहुत सारी जीवा क्लिनिक्स के ऊपर भी पंचकर्म हमने शुरू किया है, तो वहां जाकर के एक बार बॉडी का डीपर लेवल पर जो है साफ सफाई, डिटॉक्स अवश्य करना चाहिए। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।